एक सवाल जो अक्सर हमारे जहन में आता है, क्या महान ट्रेडर्स पैदा होते हैं या फिर उनकी कामयाबी के पीछे कोई ऐसा कोड है जिसे हम सब सीख सकते हैं? जैक श्वैगर की क्लासिक किताब स्टॉक मार्केट विज़र्ड्स इसी सवाल की गहराई में जाती है। तो चलिए आज इसी कोड को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही पावरफुल आइडिया से। किताब का एक ट्रेडर कहता है कि मार्केट में सफलता कोई जन्म से मिला तोहफा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा हुनर है जिसे कोई भी सीख सकता है। और सच कहूं तो ये सबसे बड़ी उम्मीद की बात है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि सही सोच और मेहनत से ये सफर तय किया जा सकता है। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो इन विज़र्ड्स के रहस्य को समझेंगे, फिर उनकी कामयाबी के कुछ अनोखे रास्तों को जानेंगे। ये भी देखेंगे कि वो जानकारी कैसे हासिल करते हैं, उनके साइकोलॉजिकल गेम को समझेंगे और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि हर किसी को अपने नियम बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो वही सबसे बड़ा सवाल, आखिर इन बेहतरीन ट्रेडर्स में ऐसा क्या है जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या उनकी कामयाबी के पीछे कोई पैटर्न है जिसे हम समझ सकते हैं और शायद सीख भी सकते हैं? अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात सामने आती है। इनमें से कई कामयाब ट्रेडर्स ऐसी जगहों से आए हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। मतलब उनकी बैकग्राउंड टिपिकल फाइनेंस की दुनिया से मीलों दूर थी। जैसे स्टुअर्ट लॉयर को ही ले लीजिए। कॉलेज के दिनों में वो रात में टैक्सी चलाते थे और उनका मानना था कि ये तजुर्बा उनकी फॉर्मल पढ़ाई से कहीं ज्यादा काम आया, क्योंकि इसने उन्हें जमीनी हकीकत और लोगों की साइकोलॉजी को समझना सिखाया, वो स्किल्स जो ट्रेडिंग में बहुत जरूरी हैं। और फिर हैं माइकल मास्टर्स, जो एक टॉप लेवल के तैराक थे। सोचिए, एक एथलीट में जो अनुशासन और दर्द सहने की क्षमता होती है, वही चीज आगे चलकर उनकी ट्रेडिंग की सबसे बड़ी ताकत बन गई। और ये कहानी तो यकीन करना मुश्किल है। मार्क डी कुक को फाइनेंस में एंट्री एक गाय की वजह से मिली। हाँ, बिल्कुल सही सुना, एक गाय जिसका नाम था एलसी। ये शब्द उस मैनेजर के थे जिसने उन्हें नौकरी दी थी। सैकड़ों ज़्यूमे की भीड़ में इस एक अजीब से अनुभव ने मार्क को सबसे अलग और यादगार बना दिया और उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया। ये साबित करता है कि किसी का भी अनोखा लाइफ एक्सपीरियंस उसकी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये ट्रेडर्स जानकारी कैसे जुटाते हैं। देखिए, उनकी बढ़त किसी सीक्रेट टिप या अंदर की खबर से नहीं आती, बल्कि कड़ी मेहनत और जमीनी स्तर पर की गई रिसर्च से आती है। ये विज़र्ड्स हमेशा एक चीज की तलाश में रहते हैं जिसे कहते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब कोई ऐसी घटना या बदलाव जो कंपनी के भविष्य को पूरी तरह से बदल दे। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी अपनी घाटे वाली फैक्ट्री बंद कर रही है, तो ये एक बड़ा कैटलिस्ट हो सकता है जो उसके मुनाफे को एकदम से बढ़ा देगा। स्टुअर्ट लॉयर की प्रोसेस तो देखिए कितनी सिंपल लेकिन कितनी पावरफुल है। वो किसी कंपनी को गहराई से समझने के लिए बस 3 फोन कॉल करते हैं। पहला कंपनी के सीएफओ को, दूसरा उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स को और तीसरा और सबसे जरूरी उसके कस्टमर्स को। और ये बात बहुत गहरी है। लॉयर ने पाया कि ग्राहक अक्सर बिना किसी लाग लपेट के सच्ची बात बताते हैं। वो आपको वो सच्चाई बता सकते हैं जो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में कभी नहीं मिलेगी, और यही सीधी जानकारी अनमोल होती है। स्ट्रैटेजी और रिसर्च तो ठीक है, लेकिन असली खेल तो दिमाग का है। इन सभी विज़र्ड्स में एक बात कॉमन है, उन्होंने खुद पर काबू पाना सीख लिया है। सबसे बड़ी लड़ाई स्क्रीन पर नहीं बल्कि अपने ही मन में लड़ी जाती है। जब इन सभी ट्रेडर्स से पूछा गया कि उनके शुरुआती दिनों का सबसे बड़ा सबक क्या था, तो एक ही जवाब बार बार आया, डिसिप्लिन। बाजार में टिके रहने के लिए अपने बनाए नियमों को फॉलो करना सबसे जरूरी है, खासकर तब जब इमोशंस आप पर हावी हो रहे हों। एक सीधा सा नियम है जिस पर कोई बहस नहीं हो सकती। अपनी गलती मानना और छोटे नुकसान पर ट्रेड से बाहर निकलना ही किसी को लंबे समय तक इस खेल में बनाए रखता है। सिर्फ उम्मीद के सहारे बैठे रहना बहुत महंगा पड़ सकता है। देखिए, कोई भी ट्रेडर हमेशा सही नहीं हो सकता। कामयाबी की कुंजी ये नहीं है कि आप कभी गलत न हो, बल्कि ये है कि गलत होने पर आप उसे संभालते कैसे हैं। नुकसान के इमोशनल दर्द को सहना ये एक सीखा हुआ हुनर है। माइकल मास्टर्स अपनी तैराकी के दिनों को याद करते हुए एक कमाल की बात कहते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने फिजिकल दर्द सहने की ट्रेनिंग ली थी
वही मानसिकता उन्होंने ट्रेडिंग में अपनाई। उन्हें पता था कि नुकसान होगा, दर्द होगा, और उन्होंने खुद को उस मनोवैज्ञानिक दर्द को झेलने के लिए तैयार कर लिया था। और मजे की बात यह है कि कामयाबी का कोई एक फिक्स रास्ता नहीं है। एक तरफ अल्फोंस फ्लेचर जैसे ट्रेडर्स हैं जो पूरी तरह से डेटा और मॉडल पर भरोसा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ स्टीवन कोहेन जैसे ट्रेडर्स हैं जो अपने इंट्यूशन या गट फील को बहुत अहमियत देते हैं, और दोनों ही तरीके कामयाब हो सकते हैं। तो इन सारी कहानियों और स्ट्रैटेजीज से हम सीखते क्या है? सबसे बड़ा सबक ये है कि कामयाबी का कोई एक सीक्रेट फॉर्मूला है ही नहीं। तो अगर इन सारे विजर्ड्स की सोच को निचोड़े तो कुछ खास बातें सामने आती हैं। पहली, किसी की बैकग्राउंड ये तय नहीं करती कि वो कितना आगे जाएगा। दूसरी, असली बढ़त गहरी ओरिजिनल रिसर्च से मिलती है, टिप्स से नहीं। तीसरी, अपनी साइकोलॉजी पर काबू पाना सबसे जरूरी है, अनुशासन ही सब कुछ है। चौथी, दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी खुद की स्ट्रैटेजी ढूंढना। और पांचवी, अच्छी कंपनियों को तब ढूंढना जब वे किसी वजह से मुश्किल में हों। और ये जो आखिरी वाला पॉइंट है ना, ये इंडियन मार्केट पर तो बिल्कुल सटीक बैठता है। सोचिए, जब कोई अच्छा बैंकिंग स्टॉक किसी रेगुलेटरी बदलाव के कारण अस्थायी रूप से गिर जाता है, या जब कोई मजबूत आईटी कंपनी एक खराब तिमाही नतीजे के कारण नजरअंदाज की जाती है, यही वो मौके हैं जिनकी तलाश एक विजर्ड जैसी सोच रखती है। ये बात इस पूरी सोच को एक लाइन में समेट देती है। असली बढ़त किसी की अपनी मौलिकता में छिपी है। बाजार उन लोगों को इनाम देता है जो अपना अनूठा रास्ता बनाते हैं, न कि उन्हें जो सिर्फ भीड़ के पीछे चलते हैं। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। इन मार्केट विजर्ड्स ने मेहनत, अनुशासन और मौलिकता के जरिए अपनी बढ़त खोजी। किसी की अपनी अनूठी बढ़त क्या हो सकती है, उसका अपना सफर क्या होगा, ये सोचने वाली बात है।